स्पीकर साहब ने मौका मुझे नहीं दिया। कल वक्फा सवालात के दौरान जो वजीर साहब ने जवाबात दिए हैं वो हक़ाइक़ के राना सनोला साहब, आपके डिप्टी विप जो है वो बात कर रहे हैं और डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी राना साहब, जो वक्फा सवालात के दौरान वजीर साहब ने जवाबात दिए हैं वो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। पहली बात कि एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक हम सीक्वेंस वाइज स्कीमों पे अमल दरामद कर रहे हैं। 3 साल हो गए हैं जनाब चेयरमैन, जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी उसके मुताबिक इस हुकूमत ने और इनकी मिनिस्ट्री ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। पिछले दौर में 104 अरब रुपए की स्कीमें मंजूर की गई, 76 अरब रुपए की स्कीमों को मुकम्मल किया गया। 27 अरब की जो स्कीमें रहती हैं उसमें से 16 अरब रुपए की स्कीमों के लिए सिर्फ 3.4 बिलियन 3.4 अरब रुपए देने थे जो हुकूमत ने कमिट किया था। आज तक हुकूमत ने वो पैसे नहीं दिए। 27 अरब रुपए जो हुकूमत के और SNGPL के खर्च हुए हैं वो सिर्फ इस हुकूमत की इंतकाम की नजर हुए हैं। जनाब स्पीकर, इसमें स्टैंडिंग कमेटी जो कौमी असम्बली है उसने एक 1.5 साल पहले समरी भेजी थी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको टर्न डाउन कर दिया कि हुकूमत के पास पैसे नहीं। जरा अगर चेयरमैन साहब आप तवज्जो दें 1 मिनट के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने, जो स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असम्बली में तमाम मेंबरान है उसमें हुकूमत के अपोजिशन के मुतफिका तौर पे चेयरमैन साहब मौजूद थे। 1.5 साल पहले उस समरी को टर्न डाउन किया। उसके बाद 12 अरब रुपए नई स्कीमों के लिए इस हुकूमत ने जारी की हैं। 45 अरब रुपए की स्कीमें इन्होंने मंजूर की हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुला इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, तौहीन अदालत की है। और कल मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर जो बात की है वो हकीकत पे मबनी नहीं थी। ये अल्लाह के 99 नामों के नीचे, इस कौमी असम्बली के नीचे ये हमें 3 साल से इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। मेरे हल्के में लाइनें, मेन लाइनें पड़ चुकी हैं। महकमे के पास पैसे मौजूद हैं, SNGPL के पास। लोअर गलियात में 11 देहात हैं, वादी नीलां है, शेरवान वैली है, उसकी सारी मेन लाइन्स पड़ चुकी हैं। और मिनिस्टर साहब यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि हम सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। मेरी हुकूमत के बाद, हमारी हुकूमत के बाद 3.5 सालों में तमाम उन स्कीमों को रोक के नए फंड्स दे के उन पर काम शुरू कर दिए। ये इंतकामी कार्रवाई किस लिए कर रहे हैं? आज आपके पास हुकूमत है और पिछली 2 हुकूमतों में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी ऑन गोइंग स्कीमों में एक स्कीम को भी नहीं रोका गया। ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है। हमारी हुकूमत आई थी मुस्लिम लीग नून की, जारी स्कीमों में से एक स्कीम को भी जनाब चेयरमैन नहीं रोका गया। और कल वजीर साहब यहाँ खड़े होकर 3 साल बाद ये कह रहे हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये जितना मर्जी है इंतकाम हमसे ले लें। अगर उस हल्के के लोगों ने हमें वोट दिए हैं, अगर वो मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ते तो किसी का इंतकामी कार्रवाइयों से उनको नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग से अलग नहीं कर सके। दूसरी जी जितनी मर्जी इंतकामी कार्रवाई करें। मैं दूसरा पॉइंट जो उठाना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कोरोना फंड में करप्शन है, पूरा सूबा इस चौथी वेव का शिकार हो चुका है। एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब रुपए की करप्शन हुई है और उसमें वजारत डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उस वजारत ने 88 करोड़ 10 लाख रुपए की जो खरीदारी की है मशकूक, और डबल से भी ज्यादा पैसों पर। इतने करप्शन के स्कैंडल हैं। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में ऐसी चोर, ये चोरों के बादशाहों के चोर लोग आ गए हैं जो हमारे सूबे भी मुसल्लत हैं और मरकज में भी मुसल्लत हैं। इनके खिलाफ हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को उठना चाहिए। जी आइटम नंबर 56 जी राजा खुरम नवाज, शायद नवाज जी, नफीसा नतुल्ला खटक साहबा जी।
Shukriya, Speaker Sahab. I, on behalf of Chairman Standing Committee on Interior, to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill further to amend the Islamabad Consumer Protection Act 1995, the Islamabad Consumer Protection Amendment Bill 2020 till today be condoned, moved by Mr. Abdul Qadir Patel, MNA. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Islamic Consumer Protection Act 1995, the Islamabad Consumer Protection Amendment Bill 2020 till today be condoned, moved by Mr. Abdul Qadir Patel ji. All those in favor of the motion may say. آپ کوئی آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کے حق میں ہیں کیا ہے؟ اب سارے خاموش بیٹھے ہیں. all those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 57. جی راجہ خرم جی نفیسہ عنایت اللہ خٹک صاحب. I, on behalf of Chairman Standing Committee on Interior, to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Islamabad Consumer Protection Act 1995, the Islamabad Consumer Protection Amendment Bill 2020. The report of the Standing Committee on the bill further to amend the Islamabad Consumer Protection Act 1995, the Islamabad Consumer Protection Amendment Bill 2020 stand presenting. جی علی محمد خان صاحب جی. سر میں بسط احترام عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ امپورٹنٹ ایشوز انہوں نے اٹھائے, کچھ کا جواب کل ہمارے آنریبل منسٹر حماد اظہر صاحب نے دیا. کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ وہ موقع پہ موجود نہیں ہیں, ان کے بارے میں آن دا فلور آف دا ہاؤس محترم ممبر صاحب نے بات کی کہ غلط بیانی کی. ابھی دیکھیں بڑا سیریس ایلیگیشن ہے ایک آنریبل ممبر پہ کہ ایک فیڈرل منسٹر کیوں غلط بیانی کرے گا. انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پہ ہم عمل درآمد کریں گے. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں جو وہ موجود ہوں پوائنٹ آف آرڈر پہ ان سے دوبارہ سوال کر لیں. اس وقت وہ موجود نہیں ہیں, ان کی غیر موجودگی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط بیانی کی. نمبر 1 میری سر ریکویسٹ. نمبر 2 خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ وہاں کوئی کرپشن ہوئی ہے. اب آف دا کف بات کر دینا, کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے کوئی, اور وہ ہے بھی جو ہیلتھ کا ایشو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ کرپشن ایک ایسا ایشو ہے جو ہماری جماعت بنی ہی احتساب کے نام پہ, ہم تو ہیں اسی کے ساتھ, لیکن آپ کوئی ثبوتیں, کوئی فیکٹس فگرز, کوئی ایسی چیزیں جو ہے دلائل لے کے آ جائیں, اس کو آپ پہ ہیلتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بے شک بھیج دیں. لیکن میں جو کھڑا ہوا ہوں بیسکلی اس پہ کھڑا ہوں, کچھ بڑے نامناسب الفاظ حکومت کے بارے میں ادا کیے گئے. دیکھیں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو, اللہ بھی کہتا ہے وقولوا للناس حسنا, ہماری طرف سے بھی اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس طرح سے کہہ دینا کہ فلانوں کی حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے, تو پھر آپ کی لیڈرشپ پہ بھی بات آئے گی. میں سمجھتا ہوں بڑی مشکل سے یہاں پہ ایک ماحول بنا ہے, کام کرنے والا ماحول بنا ہے, اس کو آپ اسی طرح رہنے دیں. اگر آپ کی کوئی ریزرویشن ہے آپ اس کو ایک الفاظ کو ایک بہتر پیرائے میں بھی پیش کر سکتے ہیں. اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ کچھ الفاظ جو محترم ممبر صاحب نے یوز کیے ان کو پلیز ایکسپنج کر دیں. جی ایکسپنج کر دیتے ہیں. جاوید مرتضیٰ بادشاہ مناسب بات کی منسٹر صاحب نے.